नमस्कार एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। दिस इज़ ममता तिवारी, योर एजुकेटर। आज हम क्लास 12th इंग्लिश की एक बहुत ही छोटी लेकिन गहरी कविता एन एपिटाफ पढ़ेंगे, जिसे वाल्टर डेला मेयर ने लिखा है। एज यूजुअल, बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, लेट्स नो अबाउट द पोएट। हमेशा की तरह कविता को शुरू करने से पहले हम कवि का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एन एपिटाफ, समाधि लेख, एक समाधि लेख। यह एक ब्रीफ मैसेज होता है जब किसी मृत व्यक्ति की याद में उसकी कब्र के पत्थर पर उकेर कर कोई मैसेज लिखा जाए, उसे ही हम समाधि लेख कहते हैं, जिसको लिखा है वाल्टर डेला मेयर ने। किसने लिखा है? तो वाल्टर डेला मेयर। क्या लिखे हैं? तो एन एपिटाफ। ठीक है। वाल्टर डेला मेयर वॉज बोर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956। वाल्टर डेला मेयर का जन्म 1873 में हुआ और इनकी मृत्यु 1956 में हो गई। ही वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। इनका जन्म इंग्लैंड के केंट शहर के कार्ल्टन गांव में हुआ था। किसका जन्म? वाल्टर डेला मेयर का। ही लॉस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को खो दिया। एट द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और उनको अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तब उनको अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, वे बच्चों की दुनिया के प्रति, एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। वाल्टर डेला मेयर बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते थे। अब आप पूछिएगा कि बच्चों की दुनिया का क्या मतलब है मैम? तो बच्चों की दुनिया का मतलब है कि उनके सोचने का तरीका, उनकी मासूमियत, कल्पनाएं, उनका अनोखा संसार। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों के लिए एक लकड़ी के टुकड़े का घोड़ा बन सकता है और चांद उनका खिलौना बन सकता है। बच्चे परियों, भूत प्रेतों, जादुई जो दुनिया है, इन सब बातों पे आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो वाल्टर डेला मेयर इन्हीं सब विषयों पर, बच्चों की जो विषय हैं उन्हीं पे सेंसिटिव मुद्दे जो होते थे, छोटी छोटी जो उनके लिए जो सेंसिटिव हैं, उन पे लिखा करते थे। ठीक है। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, सुपरनेचुरल का मतलब होता है अलौकिक। तो ये जो अलौकिक दुनिया होती थी ना, उस पर भी ये लिखा करते थे। अब यहाँ अलौकिक दुनिया का मतलब है कि उन चीज़ों से जो हमारी इस साधारण और भौतिक दुनिया से परे हो, जिसे हम अपनी आंखों से न देख सकते हैं। और या इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी दुनिया जो विज्ञान के नियमों से नहीं समझा जा सकता है, जैसे भूत प्रेत, चुड़ैल, है ना, या फिर ऐसी शक्तियाँ या घटनाएं जो रहस्यमयी हो, जिनको समझना आसान ना हो। तो इस तरह की चीज़ों पे वो अपनी कविताओं को लिखते थे और इसी के लिए वो जाने भी जाते थे। ठीक है। हिज सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। उनकी जो दो मुख्य कविताएं हैं, पहला सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड दूसरा है पीकॉक पाई। इन दोनों कविताओं में डिपिक्ट करते थे, यानी चित्रित करते थे, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों की दुनिया का चित्रण किया है। किसने? वाल्टर डेला मेयर ने। बट इवन दीज सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलंकली, लेकिन इन गीतों में भी उदासी का भाव होता था। ठीक है। द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थितियों को से अवगत कराते हैं। ठीक है। ही शो हिज जीनियस, वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, बाय इन्वेंसिंग, प्रकट करके, फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। वे अपनी प्रतिभा का उजागर करते थे। ठीक है। पुराने विषयों में नई रुचि को लाकर। ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो लंदन का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार होती है, उससे उनको सम्मानित किया। किसको? वाल्टर डेला मेयर को। पॉइंट टू रिमेंबर,
उनका जन्म कब हुआ? 1873 में। मृत्यु कब हुई? 1956 में। फिर उनका जन्म कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में कहाँ? तो केंट में कहाँ? तो चार्ल्टन में। ठीक है। उन्होंने अपने पिता को कब खोया? तो 4 साल की उम्र में। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गए। ठीक है। उसके बाद उनके द्वारा लिखी गई 2 महत्वपूर्ण कविताओं का नाम पूछा जाएगा, तो सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड दूसरा है पिकअप पाई। ठीक, इन सब बातों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी पूछेगा कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब किया? तो 1953 में। ठीक है। तो ये रहा किसके बारे में परिचय? वाल्टर डेला मेयर के बारे में, जिन्होंने एन एपिटाफ लिखा है। आगे बढ़ते हैं एन एपिटाफ। ठीक है, जिसको लिखे हैं वाल्टर डेला मेयर। मैंने पहले भी आपको बताया है कि एन एपिटाफ एक समाधि लेख या एक छोटा सा मैसेज होता है जो किसी भी मृत व्यक्ति के यादों में उनके कब्र पे जो पत्थर लगी होती है उस पर लिख कर या उकेर कर दिया गया होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम कविता को डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कविता में कवि एक ऐसी सुंदर महिला के कब्र के पास खड़े हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है। कवि उस महिला से बेहद प्रेम करते थे। ठीक, जब महिला की मृत्यु की खबर उनको मिलती है तो वो टूट जाते हैं और उसकी कब्र के आसपास वो खड़े रहते थे और उन्हीं की याद में विरह में उन्होंने इस कविता को लिखा है। ये कविता किसी भी सत्य घटना पे आधारित नहीं है, ये काल्पनिक है। कवि के इमेजिनेशन पावर से इस कविता का सृजन हुआ है। ठीक है बच्चों, इस कविता में कुल 7 लाइन्स हैं। यहाँ पे कवि एक महिला से बेइंतहा प्रेम करते हैं, लेकिन उस महिला ने वाल्टर डेला मेयर के प्रस्ताव को शायद रिजेक्ट कर दिया था। शायद उसे अपनी सुंदरता पे बहुत गुमान हो, और जब वो स्त्री मर जाती है तो उसी के समाधि पे ये 7 लाइन्स लिखी गई हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। एन एपिटाफ, समाधि लेख। लिखा है, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत महिला लेटी हैं, दफनाई गई हैं, पड़ी हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। यहाँ पे जो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट लिखा है ये एक फ्रेज है। इसका इस्तेमाल एक स्वतंत्र या चंचल या इधर उधर करने वाली महिला के लिए किया जाता है। तो लिखा है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। उसके लिए, उस महिला के लिए वचन, वादा, कसम इसके कोई खास मायने नहीं रखता था। उसके लिए कमिटमेंट के बहुत मायने नहीं रखते थे। यानी उसने कभी एक व्यक्ति से ना कोई वादा किया और ना ही कभी निभाया। आई थिंक, वाल्टर डेला मेयर कहते हैं कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो व्यक्ति उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है, और ऐसा ही है शायद वाल्टर डेला मेयर के साथ। इसलिए वो लिखे हैं कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। और वो इतनी सुंदर थी कि शायद ही कोई ऐसा खूबसूरत व्यक्ति वेस्ट कंट्री यानी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ हो। बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस। लेकिन खूबसूरती नष्ट हो जाती है, खूबसूरती चली जाती है, सुंदरता नष्ट हो जाती है। हाउएवर, हालांकि, रेयर इट बी, चाहे खूबसूरती कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, उसको एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। ठीक है, समय के साथ उसको नष्ट होना ही है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मिट जाऊंगा, यानी कि जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। जब मैं मर जाऊंगा तो ये इस खूबसूरत स्त्री को कौन याद करेगा। ठीक है, ये 7 लाइन्स की कविताएं हैं जिसमें लिखा है, हेयर द लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत महिला को दफनाया गया है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वो बहुत ही चंचल और स्वच्छंद विचारों वाली है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और शायद ही पश्चिमी क्षेत्र में कोई इतनी खूबसूरत महिला हो। कौन कह रहा है? वाल्टर डेला मेयर। बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन सुंदरता नष्ट हो जाती है, सौंदर्यता खत्म हो जाती है। हाउएवर, हालांकि, रेयर इट बी, चाहे वो कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, लेकिन उसको एक दिन न एक दिन समाप्त होना ही है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और यदि मैं मर जाऊं,
हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, यदि मैं मर जाऊँ तो इस खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा। ठीक है, तो ये है कविता 7 लाइनों वाली जिसका नाम है एन एपिटाफ। यह कविता हमें सिखाती है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, समय के साथ सौंदर्यता उसकी ढल ही जाती है और मृत्यु के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमें बाहरी रंग रूप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक दिन नष्ट होना ही होना है। ठीक है, सिर्फ इंसान के गुण और अच्छे कर्म ही स्थायी होते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने बाहरी रंग रूप पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही बात कौन बोला है, वाल्टर डेला मेयर, इस कविता में जिसका नाम है एन एपिटाफ। थैंक यू।